दोस्तों, आज हम एक बेहद खास और प्रभावशाली किताब द फोर अग्रीमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे प्रसिद्ध लेखक डॉन मिगेल रुइज ने लिखा है। इस पुस्तक को भारत में वाव पब्लिशिंग ने प्रकाशित किया है, जो विश्व की बेहतरीन पुस्तकों का अनुवाद कर विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करता है। यह किताब हमें 4 ऐसे समझौतों अग्रीमेंट्स से परिचित कराती है, जो हमारी आदतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये समझौते न केवल हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, बल्कि हमें वास्तविक खुशी, आत्मस्वीकृति और प्रेम का गहरा अनुभव भी कराते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने दिमाग और जीवन पर बेहतर नियंत्रण पाने की कला सीख सकते हैं। द फोर अग्रीमेंट्स उन आत्मसीमित, सेल्फ लिमिटिंग मान्यताओं को चुनौती देने में हमारी सहायता करती है, जो हमारी खुशी और आत्म प्रेम की भावना को बाधित करती हैं। 1997 में प्रकाशित इस किताब की अब तक केवल अमेरिका में ही 90 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और इसे दुनिया भर में 46 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। 2001 में ओपरा विनफ्री शो और 2013 में एक टेलीविजन शो में चर्चा होने के बाद इस पुस्तक को वैश्विक स्तर पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। इसने न केवल लाखों पाठकों को प्रभावित किया, बल्कि कई प्रसिद्ध लेखकों को भी प्रेरित किया। इस अद्भुत पुस्तक को गहराई से समझने के लिए हम इसके 9 अध्यायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, टोल्टेक क्या है। हजारों साल पहले टोल्टेक सभ्यता को दक्षिणी मेक्सिको में ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के केंद्र के रूप में जाना जाता था। यह संस्कृति 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच फली फूली और उस समय के रहस्यमय ज्ञान और परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टोल्टेक शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो अराजकता और भ्रम की ध्वनियों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की कला में माहिर थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने टोल्टेक को एक जातीय समूह या राष्ट्र के रूप में देखा है, लेकिन वास्तव में वे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग थे, जिन्होंने ज्ञान और आत्मविकास की गहरी समझ विकसित की थी। इन्हें मास्टर्स कहा जाता था। टोल्टेक बनने के लिए आवश्यक कौशल। टोल्टेक परंपरा के अनुसार आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए 3 प्रमुख कौशल आवश्यक होते हैं। 8 जागरूकता, अवेयरनेस पर नियंत्रण, यह समझना कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारी सभी संभावनाएं क्या हैं। 2 बदलाव को अपनाने की क्षमता, मास्टरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके बाहरी प्रभावों से मुक्त होना। 3 इरादे, इंटेंशन पर नियंत्रण, वह ऊर्जा जो हमारे जीवन को दिशा देती है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम अपने भीतर दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। टोल्टेक परंपरा में इरादे को जीवन की शक्ति माना जाता है और इस पर महारत हासिल करना मास्टरी ऑफ लव कहलाता है। टोल्टेक और 4 समझौते, 4 अग्रीमेंट्स। टोल्टेक ज्ञान के अनुसार 4 प्रमुख सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जो लोग इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, वे अपने जीवन को भय से मुक्त करके इसे एक स्वर्ग में बदल सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने नकारात्मक विश्वासों को त्याग कर और अपने विचारों को नए सिरे से विकसित करके अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। यह आत्मविकास का एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। अध्याय 2, ग्रह, प्लैनेट का सपना क्या है। हर इंसान जन्म से ही सपने देखने की क्षमता लेकर आता है, लेकिन हमारा समाज, हमारे माता पिता, स्कूल और धर्म हमें यह सिखाते हैं कि हमें कौन से सपने देखने चाहिए। जैसे ही एक बच्चा इस दुनिया में आता है, उसका ध्यान उन नियमों की ओर आकर्षित किया जाता है जो पहले से समाज में स्थापित हैं। धीरे धीरे वह इन नियमों को अपनाकर उन्हें अपनी वास्तविकता का हिस्सा बना लेता है। ग्रह का सपना कैसे बनाया जाता है। समाज हमें अपने ढांचे में ढालने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है। माता पिता की परवरिश, औपचारिक शिक्षा, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक परंपराएं, इन्हीं के जरिए हमें सिखाया जाता है कि जीवन कैसे जिया जाए। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व ध्यान, मेडिटेशन है। ध्यान का अर्थ है
अपनी ऊर्जा और एकाग्रता को केवल उन चीजों पर केंद्रित करना जिन्हें हम देखना या समझना चाहते हैं। हमारी दुनिया में अनगिनत चीजें घटती हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों को महत्व देता है जो हमें महत्वपूर्ण लगती हैं। हमारे आसपास के लोग, विशेष रूप से बड़े बुजुर्ग, हमारे ध्यान को नियंत्रित करते हैं। वे हमें बार बार एक ही बात सिखाकर हमारी सोच और मान्यताओं को गढ़ते हैं। यह प्रक्रिया दोहराव, रिपीटिशन के माध्यम से काम करती है। हम उन्हीं सूचनाओं को अपनी सच्चाई मानने लगते हैं जिन्हें हमें लगातार बताया जाता है। भाषा और मान्यताओं की शक्तिग्रह का सपना हमारी सोच को इस तरह प्रभावित करता है कि हम किन बातों पर विश्वास करें, यह भी वही निर्धारित करता है। सबसे पहले, यह भाषा के जरिए हमें बांधता है। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हर शब्द, हर अक्षर एक तरह का समझौता, अग्रीमेंट होता है जिसे हम स्वीकार करते हैं और समझते हैं। किताबों के पृष्ठों की तरह भाषा विचारों का एक समूह होती है जिसे हम पढ़ते और अपनाते हैं। जब हम शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं तो हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं। बचपन में हम खुद अपने विश्वासों का चयन नहीं कर सकते थे। हमें वे मान्यताएं दी गईं जो हमारे माता पिता, शिक्षकों और समाज के अन्य लोगों ने हमें सिखाई। चूंकि बच्चों के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती, वे वही सच मान लेते हैं जो उन्हें बताया जाता है। सहमति और ग्रह का सपना। किसी भी विचार या विश्वास को अपनाने का एकमात्र तरीका है सहमति, अग्रीमेंट। जब तक हम किसी विचार से सहमत नहीं होते, वह हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता। समाज हमें कई विचार और मान्यताएं देता है, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। जैसे ही हम किसी विश्वास को स्वीकार कर लेते हैं और उस पर भरोसा करने लगते हैं, वह हमारे लिए अविवादित सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ बन जाता है। यही कारण है कि वास्तविक विश्वास बिना शर्त के स्वीकार्यता, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस पर आधारित होता है। आपकी शक्ति। अपनी मान्यताओं को चुनना। ग्रह का सपना हमारी चेतना को निर्देशित कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा अपना होता है। यदि हम किसी विचार से सहमत नहीं होते, तो वह हमारी वास्तविकता का हिस्सा नहीं बन सकता। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि हमारे विश्वास और सोच पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होना चाहिए। हमारे पास यह शक्ति है कि हम कौन सी मान्यताएं अपनाएं और कौन सी त्यागें। यही स्वतंत्रता हमें यह तय करने की क्षमता देती है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार या अपनी स्वयं की सच्चाई के अनुसार। अध्याय 3, इंसानों का डोमेस्टिकेशन। ग्रह के सपने को अपनाते अपनाते हम अनजाने में ऐसे इंसान बन जाते हैं जो दूसरों के बनाए गए नियमों और विचारों के अनुसार जीते हैं। हम वही मानने लगते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, और धीरे धीरे अपने जीवन पर हमारा नियंत्रण खत्म होने लगता है। समाज हमें एक तयशुदा ढर्रे पर चलने के लिए ढालता है, जिससे हम खुद के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से काम करने लगते हैं। कैसे शुरू होता है डोमेस्टिकेशन? बचपन से ही हमें शब्दों और चीजों के नाम सिखाए जाते हैं, जैसे बोतल, दूध, खिलौना। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें टेलीविजन, स्कूल और परिवार से सीखने को मिलता है कि जीवन कैसे जिया जाए और किस तरह का व्यवहार किया जाए। सरल शब्दों में कहें तो यह पूरी प्रक्रिया हमें समाज के अनुरूप अच्छा इंसान बनाना सिखाती है। समय के साथ हम खुद अपने नियमों को अपनाने लगते हैं, और यह नियम हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं, जैसे किसी कानून की किताब की तरह। हम उन मान्यताओं को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं जो हमें बचपन से बताई जाती हैं। नतीजतन हमारे फैसले भी इन्हीं नियमों और सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर होते हैं, भले ही हमारे भीतर की आवाज उनसे सहमत न हो। समाज की किताब बनाम हमारी व्यक्तिगत किताब। जिस तरह एक सरकार के पास नियमों और कानूनों की एक किताब होती है जो समाज को नियंत्रित करती है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक आंतरिक नियमों की किताब होती है जिसे हमारी मान्यताएं नियंत्रित करती हैं। हमारा अवचेतन मन इन नियमों पर इतना भरोसा कर लेता है कि हम खुद को इन्हीं सीमाओं में बांध लेते हैं। हमारे भीतर एक न्यायाधीश होता है जो इन्हीं मान्यताओं के आधार पर हमारे फैसले लेता है, लेकिन अक्सर ये फैसले
गृह द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होते हैं, और जब हम उनसे भटकते हैं तो खुद को ही सजा देने लगते हैं, अपराध बोध, शर्मिंदगी या आत्मसंदेह के रूप में। सच्चाई, न्याय और सुंदरता की खोज। इंसान होने का असली अर्थ सच्चाई, न्याय और सुंदरता की तलाश करना है। हम सच्चाई की तलाश इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उन झूठी मान्यताओं से भरा होता है जिन्हें हमें जन्म से ही सिखाया गया है। हम न्याय की खोज में रहते हैं क्योंकि हमारी स्थापित मान्यताओं के बावजूद हमें वास्तविक न्याय की अनुभूति नहीं होती। हम सुंदरता को पहचानना चाहते हैं क्योंकि जब तक हम खुद सुंदरता को स्वीकार नहीं करते तब तक बाहरी दुनिया हमें खूबसूरत नहीं लगती। पर समस्या यह है कि हम इन सब चीजों को बाहरी दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में ये सब हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं। कैसे टूटे यह दायरा? हमारी सोच और विश्वासों का ढांचा हमें सच को देखने से रोकता है। हर तरफ सच ही सच है, लेकिन हमने जो झूठी मान्यताएं और समझौते अपने दिमाग में जमा कर रखे हैं, वे हमें उस सच को देखने नहीं देते। जब तक हम इन मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाते, हम अनजाने में समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलते रहते हैं, जैसे कि हम खुद के ही पालतू बन गए हों। लेकिन यदि हम अपनी पुरानी मान्यताओं को परखना शुरू करें, अपने भीतर झांकें और अपनी खुद की सच्चाई को खोजें, तभी हम इस दायरे से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। अध्याय 4। मिटौते, मन का भ्रम। हमारा दिमाग एक कोहरे से ढका हुआ है जिसे टोल्टेक परंपरा में मिटोटे टोइटे कहा जाता है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हजारों आवाजें एक साथ बोलती हैं, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं होती। इसी वजह से हम खुद को सही तरह से देख नहीं पाते और भ्रम में जीते हैं। भारत में इसे माया कहा जाता है, एक ऐसी उलझन जो हमें वास्तविकता से दूर रखती है। मिटौटे की वजह से हमारा दिमाग लगातार गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों से भरता जाता है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि जैसे हम देखना चाहते हैं। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है जो बार बार गलत जानकारियों, वायरसेस से संक्रमित होता रहता है। एक गलत धारणा हमारी सोच को प्रभावित करती है, जिससे हम दूसरों तक भी यही भ्रम फैला देते हैं। धीरे धीरे यह भ्रम एक असंख्य लोगों के बीच जंजीरन की तरह फैलता जाता है और पूरी दुनिया इसी भ्रम की जाल में उलझ जाती है। इस मानसिक जड़ से बचने और स्पष्टता पाने के लिए 4 समझौतों को अपनाना जरूरी है। ये समझौते हमें अपने दिमाग के भ्रम से बाहर निकाल सकते हैं और हमें सच्ची आजादी की ओर ले जा सकते हैं। अध्याय 5। शब्दों की शक्ति। पहला और सबसे महत्वपूर्ण समझौता है अपने शब्दों के साथ बेदाग, फ्लॉलेस बनना। शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, वे हमारी वास्तविकता गढ़ते हैं। सही शब्द हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, जबकि गलत शब्द हमें भ्रम और पीड़ा में डाल सकते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं तो आप अपनी रचनात्मक शक्ति को व्यक्त कर रहे होते हैं। शब्दों से ही आप अपने विचार, भावनाएं और सपने साझा करते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप सच, प्रेम और सकारात्मकता के साथ बोलें। अगर किसी बात पर संदेह हो तो उसे कहने से बचें। शब्दों का सही प्रयोग आपको आजाद करता है। जब आप सच बोलते हैं और अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से दूर रखते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आप खुद से अधिक प्रेम करने लगते हैं। शब्दों में जितनी अधिक शुद्धता होगी, उतनी ही अधिक शांति और खुशी आपके जीवन में आएगी। आज से ही इस पहले समझौते को अपनाएं। बोलें तो सच, और ऐसा जो प्रेम व सम्मान को बढ़ाए। यही वह मार्ग है जो आपको सच्ची स्वतंत्रता तक ले जाएगा। अध्याय 6। व्यक्तिगत रूप से कुछ न लें। दूसरा समझौता है कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न लेना। जब आप इसे अपनाते हैं तो बाहरी चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाती और आप वास्तविक आजादी महसूस करते हैं। लोग जो कुछ भी कहते या करते हैं, वह उनकी अपनी मान्यताओं, भावनाओं और धारणाओं का परिणाम होता है, आपका नहीं। यदि आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो आप उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और नकारात्मकता में फंस जाते हैं। स्वयं को केंद्र में रखना ही स्वार्थ और पीड़ा को जन्म देता है। जब आप दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते तो आप अपने खुशहाल और संतुष्ट जीवन बेरकारान को बनाए रखते हैं। खुद से प्यार करने और दूसरों को उनकी सोच का हक देने से
आप मानसिक शांति पाते हैं। याद रखें, आप केवल अपनी भावनाओं और कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के नहीं। इसलिए बाहरी बातों को अपने भीतर जगह न दें और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करें। अध्याय 7, मान्यताएं न बनाएं। तीसरा समझौता कहता है, मान्यताएं न बनाएं। हमें हर चीज के बारे में धारणाएं बनाने की आदत होती है और समस्या यह है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। हम अक्सर यह सोच लेते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और जब हमारी कल्पना टूटती है तो हम निराश हो जाते हैं। सच जानने के बजाय सवाल पूछें। मान्यताएं हमें भ्रमित और आहत करती हैं, जबकि स्पष्ट संवाद हमें सच्चाई के करीब लाता है। हम यह सोचते हैं कि दूसरे भी हमारी तरह सोचते और महसूस करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असली प्यार और समझदारी तब आती है जब हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, बिना किसी पूर्वधारणा के। जब आप मान्यताएं बनाना छोड़ते हैं तो आप मानसिक स्पष्टता और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। सीधे सवाल पूछें, अनुमान न लगाएं। अध्याय 8, हमेशा अपना श्रेष्ठ दें। चौथा समझौता कहता है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। यही समझौता पहले 3 को मजबूत करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि हर स्थिति में अपना सबसे अच्छा प्रयास करें, चाहे परिणाम जो भी हो। परफेक्ट बनने की कोशिश न करें, लेकिन जितना हो सके उतना अच्छा करें। कभी कभी आप थके होंगे, कभी गलतियां होंगी, लेकिन जब आप हमेशा अपनी पूरी क्षमता लगाते हैं तो आत्मदोष और अपराध बोध से बच सकते हैं। सफलता इनाम की उम्मीद से नहीं, बल्कि आनंद से आती है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की आदत बना लेते हैं तो जीवन का हर पल संतोषजनक बन जाता है। बार बार अभ्यास आपको बेहतर बनाएगा और धीरे धीरे यह आदत आपका स्वभाव बन जाएगी। बस अपना श्रेष्ठ देते रहें। अध्याय 9, एक नया सपना। 4 समझौते अपनाने के बाद एक नया सपना बनाएं, जहां आप सच में आजाद हों। मोसेस ने इसे प्रॉमिस्ड लैंड, बुद्ध ने निर्वाणा, जीसस ने स्वर्ग और टोल्टेक ने इसे नया सपना कहा। इन समझौतों को पूरी इच्छा शक्ति से अपनाएं और समाज के बने बनाए ढांचे से बाहर निकलें। जब आप अपने सच को जीने लगते हैं तो आत्मा आजाद होती है और सच्ची खुशी मिलती है। सबको प्यार की नजर से देखें। यही रास्ता है मिटोटे, मानसिक भ्रम को मिटाने और खोए हुए स्वर्ग को पाने का। खुशी ही असली आजादी है और यही मानवता का भविष्य। आज ही इन 4 समझौतों को अपनाकर अपनी नई दुनिया बनाएं। निष्कर्ष, इस किताब से हमने 4 समझौतों को जाना जो जीवन में गहरा बदलाव लाकर हमें सच्ची मानवता तक पहुंचा सकते हैं। जब आप इन्हें अपनाते हैं तो दुनिया के भ्रम से मुक्त होकर सच्चाई और खुशी के रास्ते पर चल सकते हैं, जहां आपका नया सपना ही स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आप इन समझौतों को अपनाकर खुशहाल और संतोषजनक जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। अपने जीवन के अनुभवों को कमेंट करके जरूर शेयर करें